न शीतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयः न गाङ्गमम्भो न च हारयष्टयः यथा मुनेस्ते नगवाक्यरश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम् समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। ये जो मैंने श्लोक का पाठ किया है, इसको आज से लगभग 1800 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वृहत स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है। 24 तीर्थंकर की स्तुति है संस्कृत में, सबसे प्राचीन मूल स्वयंभू स्तोत्र। उसमें शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये श्लोक लिखा है। और इस श्लोक का अर्थ सबको समझ में आ जाए, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रूपक बनाकर सुनाता हूँ। आप ऐसा समझो कि एक बार आचार्य समंतभद्र स्वामी वन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत भक्तों से घिरे हुए थे, शांति थी। अचानक आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रश्न पूछा कि बताओ, इस विश्व में सबसे शीतल वस्तु क्या है? क्या प्रश्न पूछा? इस दुनिया में सबसे शीतल, ठंडी, शीतलतादायक वस्तु क्या है? तो एक किसान बोले, महाराज मैं बताता हूँ। बोले बताओ। बोले महाराज, ये वटवृक्ष है, इसकी छाया बहुत शीतल होती है। मैं रोज दोपहर में छाछ रोटी खा के इसी के नीचे सोता हूँ, खर्राटा आता है, सारी थकान उतर जाती है। इससे ज़्यादा शीतल वस्तु विश्व में दूसरी नहीं है। फिर एक कोई चोटीधारी पंडित जी बैठे थे, बोले मैं बताता हूँ। बोले बताओ। बोले महाराज, मैं रोज सुबह उठकर 4 बजे 5 बजे गंगा में डुबकी लगाता हूँ। दिन भर तरावट रहती है, बहुत ठंडक रहती है, गर्मी वर्मी नहीं लगती है। गंगा जल इस विश्व में जितना शीतल है, उतना शीतल और कुछ नहीं है। मेरी दृष्टि में तो फर्स्ट रैंक उसकी है। एक चंदन का व्यापारी बैठा था, बोला महाराज आप भी किस किस से पूछ रहे हो? हम हैं बड़े सेठ, दुनिया में चंदन का व्यापार है हमारे घर में। बोले चंदन वास्तव में शीतल होता है, चंदन से ज़्यादा शीतल वस्तु इस विश्व में दूसरी नहीं है। चंदन को सर्वोत्तम शीतल माना जाए, कंप्यूटर पर लॉक किया जाए तो ऐसे ही बहुत लोग बोल रहे थे। कुछ कुछ राजा भी था, देखो राजा तो राजा है पर मुनिराज तो महाराज है। ऐसे ऐसे मुनिराज, मुनिराज किसे कहते हैं? जिनके आगे राजा भी धूल में विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक बैठता हो। मुनिराजों का प्रभाव कोई अद्भुत ही होता है। तो राजा ने कहा महाराज, मेरे ख्याल से तो चांदनी सबसे ज़्यादा, चंदन से भी ज़्यादा टॉप की चीज़, कुदरती, नेचुरल। बोले क्योंकि महाराज मुझसे ज़्यादा टेंशन दुनिया में किसी को नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ, मुझे पता है।
कितना टेंशन, अड़ोसी पड़ोसी, दिन भर राजकाज, बहुत दिक्कत होती है। मगर जब मैं शाम को अपने महल के 7वें खंड के ऊपर छत पे चंद्रमा में चांदनी में जाके बैठता हूँ तो सारा टेंशन उतर जाता है। मेरी दृष्टि में तो चांदनी सबसे ज़्यादा शीतल है। ऐसे ही और उत्तर आ रहे होंगे, मैं सारे उत्तर कहाँ तक बताऊँ आपको। आप सोचो हम में कोई बैठा होता तो हम में से भी कुछ देता। आप सोचो कि आप बैठे होते तो क्या हो सकता है। हम में से कोई बैठा होता तो कहता महाराज एसी। क्या पता हम में से कोई ऐसा बैठा होता जो कहता महाराज कोल्ड ड्रिंक, जाने आइसक्रीम। देखो हारे जवाब, ऐसे जवाब आ रहे थे बहुत। और इधर से आया तो एक इधर का भी सुना देता हूँ। सब जवाब दे रहे थे तो रानी भी बैठी थी। रानी बोली महाराज आप पुरुषों ही पुरुषों से पूछोगे कि हम महिलाओं का भी नंबर आएगा। अब तो पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन हो गया। हमको पिछड़ा मत समझो, हमसे भी पूछो। तो बोले अच्छा आप बताओ। रानी का नंबर आया तो रानी ने उत्तर दिया कि महाराज बसेरे के मोती का हार, बसेरे के मोती का हार पहनते ही जुकाम हो जाए, इतना ठंडा होता है। तो बोले मेरी दृष्टि में उससे ज़्यादा ठंडी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत उत्तर आ रहे थे। वहीं पर एक छुल्लक जी भी बैठे थे। मुनि संघ है ना ये तो, आचार्य श्रृंग। तो छुल्लक जी बैठे थे। छुल्लक जी बोले, विनय पूर्वक बैठे थे, गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। बोले बोलो। अब इनकी बात सुनो आप ध्यान से। छुल्लक जी बोले कि गुरुदेव इन लोगों ने जो जो चीज़ें बताई वे सब क्वचित कदाचित कथनचित शरीर को शीतलता देने वाली तो कही जा सकती है, पर आत्मा को शीतलता देने वाली वस्तु इस विश्व में कोई है तो वो एक ही है, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी। बोले कैसे? कि देखो ये सब चीज हो, चंदन का तेल भी सब इनकी सब चीजें हो, लेकिन अंदर में कसाई की अग्नि धधकती हो, एसी वैसी भी लगा लो आपके, जोड़ लेना सब। बोले वो भी हो तो रात भर करवट बदलते बीतेगी, शांति नहीं मिलेगी, शीतलता नहीं मिलेगी। और यदि अंदर में जिनवाणी होगी तो वन में शिखर पर धूप में बैठे होंगे, ऊपर से सिर पे सिगड़ी जलती होगी, पर अंदर में शीतलता का झरना झरता है। ये प्रभाव है जिनवाणी का। देखो भाई, मैंने अपनी शक्ति अनुसार 3 दिन आपको टूटा फूटा मुझसे जैसा बन सका सुनाया, पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं तो कितनी सी बात कही, कितनी कह पाऊँगा, लिमिटेड 2-4 बात आपसे कह जा रहा हूँ, लेकिन आपको स्वाध्याय खूब करना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये श्लोक इसीलिए सुनाया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वाध्याय को ही और बढ़िया से बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है,
उसमें क्या कैसे क्वालिटी आ सकती है, इस पर आप लोग थोड़ा सा चिंतन करो, अच्छे से करो। करोगे तो समझ में आएगा सब। मुझे ऐसा लगता है आप सब मेरे साधर्मी भाई बहन हो, और बहुत मुश्किल से हम सबको ये सब बातें समझ में आई है, रुचि हुई है। ये यहाँ तक का काम बहुत मुश्किल था जो हम कर आए हैं, और अब हमारी नाव बिल्कुल किनारे लगने वाली है। और यदि जरा सी भी लापरवाही हो गई तो फिर कहीं भंवर में न चली जाए। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वाध्याय में क्वालिटी डेवलप करें। कैसे करें ये बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का क्या महत्व है, स्वाध्याय का क्या महत्व है, आप इसको ठीक से रियलाइज करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो जो हुआ पो हो रही है वो अच्छी है। जैसे भाई साहब कहने लगे, पहले शास्त्र कहाँ थे, आप स्वाध्याय करने की कहते हो। पुराने ज़माने में कहाँ शास्त्र थे इतने, आप कह रहे हो कि स्वाध्याय करो। महावीर भगवान के ज़माने में कहाँ शास्त्र थे। तो हमने कहा परंपरा से, श्रुत परंपरा से मौजूद थे। रूप बदलता है। जैसे पहले यूट्यूब नहीं था तो क्या जिनवाणी नहीं थी, चीजें बदल। ऐसे ही पहले किताबें ऐसी नहीं थी तो क्या जिनवाणी नहीं थी, जिनवाणी तो थी। गुरु शिष्य परंपरा से द्वादशांगमय जिनवाणी आदिनाथ भगवान के जमाने से चली आई है, और लोग उसका अभ्यास करके तत्व का निर्णय करते आए हैं। और थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से, थोड़ा याद कर कर के, थोड़ा प्रमाण नए निक्षेप का सहारा लेकर के, जैसे मैंने कहा कि आत्मा का स्वरूप समझो। देखो ये सब शंकाएं बहुत वाजिब है। जैसे किसी ने कहा, जैसे एक प्रश्न ये आया, प्रश्न आने चाहिए, सोचो और उसका समाधान खोजो। जैसे एक प्रश्न आया कि 11 अंग का ज्ञान हो जाता है, आप ज्ञान के पीछे पड़े हो। तो प्रश्न अच्छा है, बहुत वाजिब प्रश्न है। जब दृष्टि नहीं होगी तो कितना भी ज्ञान हो जाए। मैंने कहा दृष्टि लेकर के ज्ञान करो। ज्ञान करने के पीछे 99% लोगों के मकसद खराब होते हैं। कोई दिखाने को पढ़ता है, कोई सम्मान पुरस्कार के लिए पढ़ता है, कोई जाने किस लिए पढ़ता है, कोई डिग्री के लिए पढ़ता है। आत्महित के लिए पढ़ना है, भेद विज्ञान की भावना से पढ़ना है, आत्मानुभूति के लक्ष्य से पढ़ना है। मुझे मेरे भव का अभाव करना है, मुझे कई जन्मों का काम अभी करना है। ऐसी बहुत गंभीरता लाके ईमानदारी से स्वाध्याय किया जाएगा तो अवश्य लाभ होगा। इसलिए एक तो मन के कोने में ये बैठा रहता है कि ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और पूछा किसी ने, कई प्रश्न आ रहे हैं, चर्चा हो रही है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत न्याय शास्त्र का आदमी हूँ, मुझे मेरे खिलाफ सुनना बहुत पसंद है, और जो मेरी तारीफ करे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है वो। मैं तो देखो ये न्याय पर भी किताब लिखी है, और जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं मैं न्याय पढ़ाता हूँ। मैं बहुत शांति से
स्वयं के लिए बहुत तत्वाभ्यास करता हूँ। मैं तो आप सबसे मिलने आ गया। दिवाली पे पॉल्यूशन बहुत होता है ना दिल्ली में, मैं मेरे फायदे के लिए आया हूँ, चालाक हूँ बहुत। निर्णय करो, स्वयं निर्णय करो। पंडित टोडरमल जी की तरह समझो, पूज्य गुरुदेव श्री की तरह समझो, अच्छे से पढ़ो। जैन धर्म कोई संप्रदाय वाला नहीं, किसी को राजी करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए नहीं करो। अच्छे से पढ़ो, तब सब चीज़ें समझ में आएगी। बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा न्याय शास्त्र पढ़ना, थोड़ा सा प्रमाण। नय के बिना बात समझ में आती नहीं है। प्रमाण, नय, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रश्न ऐसा भी आया, मैं क्या बताऊं। अब जैसे एक लेख लिखा मैंने, 2-4 लोगों को दिया भी है अभी, ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है दीपावली। एक लेख है मेरा छोटा सा, आप लोगों को ग्रुप पर मिल जाएगा, दे देना भैया, तो सब लोग देख ले। छोटा सा 1 पेज का लेख है। देखो मेरा चिंतन कैसे, मैं सोचता कैसे हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। जैसे मान लो मैंने सुबह कहा कि भैया आज के दिन को कोई दीपावली कहे तो बुरा मत मानो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी दीपावली कहो, कहना ही पड़ेगा, दिवाली ही है, मैं वो नहीं कह रहा। आप महावीर निर्वाण कल्याणक बोलो, लेकिन किसी ने दीपावली बोला है तो वो पापी है, गलत है, जिनागम के विरुद्ध है, ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि जिनागम में मौजूद है। उसका कारण समझो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मान लो अरे थोड़ा सा मैं टॉप किया तो मेरे गांव वालों ने खुशियां मनाई। वैशाली का एक नागरिक आज मोक्ष को प्राप्त हो रहा था। वैशाली के वर्णन में पढ़ो, लिखा है सब शिलालेखों में आचार्यों ने। वैशाली का बच्चा, वहां का छोटा सा राजकुमार, जो 10 भव से साधना चल रही थी, जाने कब से चल रही थी, तो आज वो मोक्ष गया तो वहां के श्रावकों की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा कि जिस लक्ष्य के लिए साधना करते हैं भवों भवों, वो लक्ष्य आज उसने प्राप्त कर लिया। तो वो तो उन्होंने सबसे पहले दीपावली वहाँ मनी वैशाली में। फिर भी मैं वो नहीं कह रहा, हम तो जैन दर्शन कहीं भी आग्रह नहीं रखने का नाम है। जैन दर्शन किसी का खंडन नहीं करता है। जैन दर्शन केवल अपेक्षा बताता है, विवक्षा बताता है। फिर भी मैंने एक लेख में जिसमें ये लिखा है, ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है दीपावली। मैं 2 मिनट को ये मान लेता हूँ कि दीपावली महावीर भगवान के निर्वाण से संबंधित नहीं है। चलो हमें क्या, मैं तो दोनों तरफ चल चल के देखता हूँ। चल के देखने में क्या बुराई है, देखो है ना, चेक तो करे। तो मान लिया मैंने नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर मानूंगा, मान ली कि दीपावली और भी पुरानी है, प्राकृतिक त्योहार है, सामाजिक है। इस दिन घटनाएं बहुत घटी है, लेकिन ये एक दादा ने किताब लिखी है दीपावली और रक्षाबंधन करके, उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया है कि दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब एकदम प्राकृतिक त्योहार है। होली वगैरह इनका सब बाद में घटनाओं से जुड़, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ भी हो, ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है। दीपावली का एक ही मैसेज है। पहले के ज़माने में प्रतीकों से बात करते थे, इतनी हर चीज़
इतनी समर्थ लिखना लैंग्वेज इतनी वो नहीं थी डेवलप्ड, तो बातों को प्रतीकों से करते थे। तो प्रतीकों से बात करते थे। दीपावली पर जो दीप है वो ज्ञान का प्रतीक है, जो मिठाई है वो आनंद का प्रतीक है। एक तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे पहाड़ जितना दुख टूट पड़े। एक मैसेज तो दीपावली का ये है। दूसरा मैसेज ये है कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो ज्ञान है। ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है दीपावली, वो हाईलाइट करती है। हम लोग कहते कहते बहुत है, हाँ हाँ ज्ञान महत्वपूर्ण है, हाँ हाँ ज्ञान आनंद महत्वपूर्ण है, लेकिन पता चलता है जब एक 10 रुपए का कप टूट जाता है ना गिर के। 10 रुपए का कप क्या टूट गया कि 2-4 घंटे के परिणाम खराब कर लिए, तो कीमत काय की भाषित हो रही है। हमें दुनिया में हर चीज की कीमत पता है। ये पजामे की प्रेस नहीं खराब हो जाए, बाल नहीं बिखर जाए, इसके लिए पॉकेट में कंगा। बाल बिखरने की चिंता है, हमको हर चीज की कीमत। मैं तो ऐसा कहता हूं, हमें रद्दी अखबार की कीमत पता है, हमें टूटी चप्पल फूटी बोतल इनकी कीमत पर। अगर मेरी चप्पल खो जाए ना तो मैं सोचूंगा वो 500 रुपए की थी तो मैंने 2 महीने पहन ली, तो अभी भी 101 रुपए का नुकसान। तो माने हमको उस टूटी चप्पल की कीमत पता है, रद्दी अखबार की कीमत पता है, हमें हर चीज की कीमत पता है। हमें हमारे परिणामों की कीमत कब पता होगी? उसकी कीमत कब पता होगी? जरा जरा सी बात पर हम अपने परिणाम घंटों खराब कर लेते हैं। ज्ञान और आनंद की कीमत पता नहीं है। ये दिवाली आई है, वो ज्ञान और आनंद की कीमत समझाने आई है कि ज्ञान और आनंद की कीमत समझो। दोनों पर मेरे लेख है। एक लेख आनंद पर है 3 पेज का। आनंद की क्या कीमत है? तो इसलिए ये सब चीजों को थोड़ा सोचकर, ज्ञान और आनंद की कीमत है, आग्रह कहीं नहीं रखना। इस स्यादवादी जैन दर्शन में, अनेकांतवादी दर्शन में आग्रह को, कलह को कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए बहुत शांति से स्वाध्याय करना चाहिए। मैं प्रश्न बता रहा था एक और। प्रश्न ये है कि आपने ज्ञान की कीमत बताई, पर हमने तो सुना सम्यक दर्शन की कीमत है। चर्चा की थी ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनमें मध्य में ज्ञान। मुझे आप सबसे कहना है थोड़ा शांति से, मैं सबको थोड़ा सुचवाना चाहता हूं। क्या बोलेंगे? सबको मैं सोचने के लिए उकसाना चाहता हूं कि थोड़ा सोचो मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देखो, ये बात समझ में आ गई तो निहाल हो जाओगे, बहुत बड़ी चीज पकड़ में आ जाएगी। ज्ञान की कीमत वैसे सब बोलते, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन ज्ञान की कीमत लोग अंदर से मानने वाले, स्वीकार करने वाले बहुत कम हैं। जगह देखा मैंने, कोई न कोई तो कहता है ज्ञान की क्या कीमत है? चारित्र की कीमत है। कोई किसकी कीमत समझता है, कोई किसकी कीमत समझता है।
मैंने बहुत गहराई से अध्ययन करके ये समझा है कि जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप जैसा जानते होगे, वैसा ही आप मानोगे। ये श्रद्धा बहुत टेकली है। श्रद्धा किसी के कहने से ऐसे ही मानती नहीं है। आप तीर्थंकर के समोसरण में भी चले जाओ तो श्रद्धा सुरक्षित बैठी रहती है। जायान दे सुनियान दे, इसे कोई बात नहीं है। जब आप जैसा जानोगे वैसा ही आपका श्रद्धान होगा। अगर आप ऐसा जानोगे कि बेईमानी करने से पैसा आता है तो बेईमानी करोगे। अगर आपको लगता है कि क्रोध करने से ऑफिस अच्छा चलेगा तो आप क्रोध करोगे। आप जिस चीज को आप अच्छा मानोगे वो काम करोगे। और जब आप न्याय युक्ति तर्क से अच्छे से ये समझ जाओगे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, बेईमानी, भ्रष्टाचारी ये निरर्थक है, अनर्थक है, सारा अध्यवसान अध्यवसान भाव सारा निरर्थक है, अनर्थक है। देखो, दो शब्द बोले मैंने, एक शब्द बोला निरर्थक, एक बोला अनर्थक। क्रोध, मान, मैं बेईमानी करूं, ये चीजें, ये अध्यवसान, मेरे विकारी भाव, ये निरर्थक है और अनर्थक है। निरर्थक और अनर्थक माने पर में निरर्थक और अपने लिए मेरा बुरा करते हैं, वो दूसरे का बुरा नहीं करते हैं। इसलिए वो वहां काम नहीं। जैसे मैंने बेईमानी करी, मैंने कम तोला, तो कम तोलने से मैं धनवान बनूंगा ऐसा सोचा मैंने, लेकिन कम तोलने से धनवान नहीं बनते हैं। इसलिए मेरा ये विचार निरर्थक है। लेकिन मेरा बुरा करता है इसलिए ये अनर्थक है। एक उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश करूं। आप ऐसा समझो, मैं दुकानदार हूं और कोई कमल जी मेरे पास में चीनी खरीदने आए। 1 किलो चीनी दे दो। मैंने कहा 50 रुपये दो। इन्होंने मुझे 50 रुपये दिए और मैंने इनको 1 किलो की बजाय 900 ग्राम तोल के दे दिया। 100 ग्राम कम तोल दिया, इनको पता ही नहीं चला और ये ले गए, ये तो शांति से। अब मैं अपने मन में राजी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। क्या सोच रहा हूं मैं कि मैंने आज 5 रुपया मेरी तिजोरी में आज 5 रुपया फालतू आया। अब जब तक मैं ये सोचता रहूंगा तो कमल जी के बाद दीपक जी आ जाए, कोई भी है भाई आ जाए, मैं सबको 100 ग्राम कम दूंगा। अब जरा मैं एनालिसिस करता हूं, ये मेरी प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन मैं जरा एनालिसिस करता हूं। देखो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे तो फिर कुछ इलाज नहीं है। तो जरा एनालिसिस करते हैं कि अब विचार करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था कि 5 रुपये मेरी तिजोरी में फालतू आए, लेकिन रियलिटी क्या है चेक करते हैं। रियलिटी ये है, क्या कहा फिर कहना, कि मेरी तिजोरी में 5 रुपया फालतू आया। क्या तेरी तिजोरी में? भैया, ये जो 5 रुपया आया है ना,
ये तो लोहे की तिजोरी में आया। तेरी तिजोरी में, तेरी तिजोरी में तो बेईमानी का पाप आया। वो जो 5 रुपया आया वो कहां आया? अब देखो गड़बड़ हो रही है। मैं सोच रहा था मेरी तिजोरी में, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ये 5 रुपया आया लोहे की तिजोरी में, मेरी तिजोरी में तो बेईमानी का पाप आया। अब आगे और बढ़ते हैं कि ये जो लोहे की तिजोरी में 5 रुपया आया, ये तो पता नहीं कौन भोगेगा। मैं भोगूंगा कि मेरे बच्चे भोगेंगे, कि कहीं खो जाएगा, गिर जाएगा, कि चोर डाकू ले जाएंगे, वो तो कुछ निश्चित नहीं। मगर ये जो मेरी तिजोरी में बेईमानी का पाप आया, वो मैं मेरी पत्नी से भी पूछूं ना कि तुम अर्धांगिनी हो ना मेरी, तो वो क्या बोलेगी? मैंने बोला था आपको कम तोला करो। वो जो मेरी तिजोरी में बेईमानी का पाप आया है, वो जो मैंने काम किया है, वो तो मेरी तिजोरी में बेईमानी का पाप जमा हुआ है, और उसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही और गारंटी से भोगूंगा। अब ये समझ में आ जाए तो कल तुलेगा। फिर समझ ठीक हो जाएगी। बेईमानी होती है समझ गलत होने से। समझ गलत होगी तो जैसा आप जानोगे, जैसा वैसा आप मानोगे, और वैसा मानोगे तो वैसा ही आचरण करोगे। आपका आचरण आपके श्रद्धान ज्ञान का अनुकरण करता है, और आपका श्रद्धान आपके ज्ञान का अनुकरण करता है। सारे शास्त्र भरे हैं। मैंने प्रवचन सार का बहुत उल्लेख किया। प्रवचन सार, तीसरा अधिकार, पहले अधिकार की 86 गाथाएं, उनकी टीकाएं, और कितने कितने। अभी कल दिल्ली में एक व्याख्यान है ज्ञान के महत्व पर कोर्ट में। तो क्या देखो क्या 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 बात है। एक बात बता रहा हूं आपको, देखो हमें ये चीजें समझनी है। अगर आपको सम्यक दर्शन उस पर सील लगाता है सम्यक होने की, लेकिन सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन बनाता ज्ञान है। इसलिए आचार्यों ने मध्यमणि न्याय कहा, हमें श्रद्धा बदलनी है, हमें चारित्र बदलना है, लेकिन श्रद्धा का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता है, वो पकड़ में नहीं आती है। पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। चारित्र का पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। तुम ज्ञान ठीक करो। ये उदाहरण दिए ना, ऐसे बहुत उदाहरण है आचार्यों ने मूल का। मैं एक और उदाहरण देता रहता हूं कि आप समझो कि मुझे पीलिया हो गया और मैं डॉक्टर के पास गया, तो जो अज्ञानी डॉक्टर होगा वो कैसी सलाह देगा? मान लो मैं डॉक्टर साहब जरा देखना मेरे ये नाखून आजकल पीले हो रहे हैं, ये आंखें देखना पीली पीली। तो अज्ञानी डॉक्टर होगा तो क्या बोलेगा? अच्छा नाखून पीले हो रहे, मैं तुम्हारे लिए लैक्मे की नेल पॉलिश लिख रहा हूं, दिन में 2 बार लगाना, सुबह शाम, रेड वाली ले आना। और ये आंखें, हाँ इसके लिए भी मैं कोहिनूर का काजल लिखता हूं रात को सोने से पहले, वो ये लिखेगा। और समझदार डॉक्टर क्या बोलेगा? हाथ नीचे कर लो, देख लिया। वो कहेगा कि ये रोग नहीं है, ये तो रोग के सिम्टम्स हैं। रोग तो लीवर में हुआ है, दवाई मैं लीवर में दूंगा। इनको ठीक करने के लिए
नाखून पीले हैं, आंखें पीली है, ये सचमुच है। नहीं है सो बात नहीं है। क्रोध आता है, ये बीमारी है। लेकिन क्रोध मिटेगा कैसे? जब तक क्रोध उपादेय समझ में आता रहेगा तब तक क्रोध आता रहेगा। और जब आपको यह समझ में आएगा कि क्रोध निरर्थक है, अनर्थक है, फिर क्रोध आ नहीं सकता। पुरुषार्थ ज्ञान में होगा। इसलिए हमको कहीं न कहीं हम कोई सेफ्टी कॉर्नर खोजते हैं और अपनी ज्ञानाराधना कमजोर कर देते हैं। ज्ञानाराधना कमजोर नहीं करना है, उसमें बहुत क्वालिटी लानी है। इतना सब कुछ, मैं तो गदगद हो रहा हूँ, मेरे रोम रोम पुलकित है। मैं यहाँ सब देख के मुझे बहुत ही, आप सब पर बहुत वात्सल्य भी आ रहा है। मैं रोक रहा हूँ, आना नहीं चाहिए ज़्यादा, नहीं तो मुझे फिर आना पड़ेगा यहाँ। तो पर मैं ये चाहता हूँ, आप सबको देखकर रियली मन प्रसन्न है। पर इतना सब, अब किनारे लगी नाव है, कोई एक चूकना नहीं, एक भी नहीं चूकना। सुबह कितना बढ़िया कहा दीपक जी ने, क्या जवाब दिया था महावीर भगवान ने कि यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैंने सबका केवल ज्ञान मेरे केवल ज्ञान में देखा है। सबका मोक्ष देखा है। बताओ। तो इसलिए खूब स्वाध्याय करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, बढ़िया करो, निवृत्ति ले लो। कोई चिंता फिकर, कभी कोई बात, कोई चिंता फिकर मत करो किसी भी बात की। तो बताया ना, कितना भी बड़ा कष्ट हो, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता हो, तो उसकी भी परवाह मत करो। मैंने आपको बताया ना, मुझे तो वो सब्जी वाला प्रेरणा देता है। किसी ने मेरे से कहा आप कैसे इतना स्वाध्याय करते हैं? मैंने कहा देखो, मैं बहुत इसी तरह से करता हूँ। मैं सब, जैसे मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, मान लो मैं विकलांग होता तो दुनिया में है कि नहीं है। मान लो मेरे आंखें नहीं होती तो अंधे हैं कि नहीं दुनिया में लोग, है ना? मैं भी तो हो सकता था। अगर मैं होता तो तब टीवी देखता, तब मोबाइल देखता, तब कितना देखता। तो समझ लो ना, है यार, ये आंखें बची है जिनवाणी के लिए, बाकी नहीं है, अंधे हैं। मैं सोचता हूं, मैं अभी मैं कितने ही लोगों को, मैं कोरोना में मरा होता, बेहोश तो हो ही चुका था, डॉक्टर कह ही चुके थे, अब क्या बचा था? अब मैं बहुतों को जवाब दे देता हूं कि मैं तो मर गया। तुम मुझसे बात ना करो, समझ लो मैं हूं नहीं ना, तुम करो जैसे करना तुम जानो। तो हम मर, मुझे एक दोहा बहुत पसंद है। एक दोहा है, जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे, अजर अमर वह होए। समझ में आया? जीवन से मरना भला, जीने से भी बढ़िया, जीवन से मरना भला, जो मर जाने को, जीने से बढ़िया मरना है। जिसे मरना आता हो, मरने पे तो सभी मरेंगे, फिर क्या है? अरे मरने से थोड़े दिन पहले मर जाओ ना। काम तो अब करेंगे ना अपन, मरने से पहले मरेंगे तब मिलेगा टाइम तो हमको। क्या है बताओ? अच्छा विकलांग कितने कितने को,
अच्छा आप ये बताओ कितने के पैर नहीं होते हैं? बाय द वे मेरे पैर नहीं होते हैं, मैं कितनी भाग दौड़ करता, फिर कितनी करता? तो अब समझ ही लो कि नहीं है, नहीं है, समझ ही लो ना। तो है तो इसलिए है, मेरे को जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे मन बना के स्वाध्याय करोगे, क्वालिटी लाओगे। मैंने मेहनत करके संस्कृत सीखी, प्राकृत सीखी। मैं 1 घंटे में पूरा रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ लेता हूँ, मूल से पढ़ ले। मैं अभी आज जैसे आपको प्रवचन कर रहा हूँ ना हिंदी में, ऐसे मैं संस्कृत में पूरा प्रवचन कर सकता हूँ। संस्कृत मेरी मीडियम लैंग्वेज है, मैं यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाता हूँ। मुझे संस्कृत हिंदी जैसी आती है, मातृभाषा जैसी है। मुझे पूरा का पूरा समय सार 2 घंटे में मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। कितनी बार पढ़ लिया। मुझे प्राकृत आई है, संस्कृत आई है, मैं क्या बताऊं, मुझे रिद्धि प्रकट हुई है। मैं रिद्धिधारी बन गया हूं। और मैं बहुत पढ़ लेता हूं, कितना पढ़ लेता हूं, सब धड़ाधड़। आज सुबह मैंने कितनी गाथाएं पढ़ी ऊपर, सुबह उठ के 5:30 बजे 5:15 बजे ऊपर पहुंच गया, इतनी पढ़ ली, आनंद आ रहा था। नीचे पद्यानुवाद लिखे हैं, जहां उनकी जरूरत नहीं हुई। अष्टपाउड में तो आपने पद्यानुवाद लिखे ही नहीं हो, मिले नहीं होंगे शायद। और कोई बात नहीं, हम तो बढ़िया है, हम तो सब पढ़े आनंद से। तो देखो, हो सके तो ये सब श्रमण संस्कृति के उपासक होकर श्रम से मत डरो। मेरा भला कोई दूसरा पड़ोसी करने वाला नहीं है, मेरा भला मैं ही करूंगा। पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये बात जचाओ अंदर में अच्छे खासे। जब ये जच जाएगी तो स्वाध्याय खूब होने लगेगा। क्या 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 कितना जोड़ो। मैं कभी कभी सोचता हूँ, वहाँ लाल मंदिर जाता हूँ तो शाहजहाँ का किला देखता हूँ। मैं सोचता हूँ शाहजहाँ ने क्या क्या बनाया। आज उसके वंश में कोई छोटा बच्चा ये नहीं कहता ये मेरे बाबा का है। कोई उसके खानदान का कोई झूठ मूठ गर्व करने वाला कोई वो भी नहीं। कितना भी जोड़ो, अगर अभी हमको ये बाह्य संयोगों की असारता समझ में नहीं आ रही है तो फिर आत्महित की बात तो फिर अब रहने दो, फिर एक ही बात कर लो, या तो गुरुदेव के भक्ति बन जाओ। तो इसलिए हमारे गुरुदेव ने सब क्या क्या सोचा, इसलिए ये सब बातें आप जितना सीरियसली लोगे, ये बातें मजाक नहीं है कि एक जिंदगी का एक समय चक्रवर्ती की संपदा मिल जाएगी, इंद्र का वैभव मिल जाएगा, मगर ये मनुष्य भव का ऐसा चांस फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे वैराग्य भावना लाके, इधर उधर से ध्यान हटा के, स्वाध्याय में मन लगा के, वैज्ञानिक ढंग से रोज सब करोगे तो जरूर आत्मा का हित होगा, जरूर ये सब बातें हमारी समझ में आएगी। ठीक है, बहुत है। वो तो थोड़ा लंबा टॉपिक है। पूछ रहे लक्ष्मी क्या, जैन इकोनॉमिक्स पर बोले हैं, सब कुछ है। लक्ष्मी माने क्या, धन माने क्या। हमारे आचार्यों ने तो ज्ञान को लक्ष्मी कहा। ज्ञान ही, केवल ज्ञान लक्ष्मी है। वो जो दीपावली पर जो लक्ष्मी पूजा कही, वो शाम को क्यों कही? क्योंकि शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ।
तो वो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा है। ये सारे प्रयोग बहुत सारे वो है अलंकारिक। वो एक भजन था भैया, है क्या? दिवाली का भजन सुनाना था, लाओ भजन सुना दूं, बहुत अच्छा। वो कहाँ है दिवाली का दूसरा वाला लगाना, दो थे ना दिवाली के, एक बहुत अच्छा है जिसमें लक्ष्मी की बात है, बहुत अच्छी। एक दीपावली वीतरागता का पर्व होगा। नहीं, दीपावली वीतरागता का पर्व और है एक, वो बहुत अच्छा है, उर्विस के पास। भेजा था क्या? हाँ मेरे पास मेरे पेज में कीजिए, मैं डाल देता हूँ 2 सेकंड में। एक सेकंड, एक भजन सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा। दीपक जी की तरह नहीं सुना पाऊंगा। आपने मुझे व्हाट्सअप कर दी, मैं आपको हाई लिख दिया। नेट चालू है आपका? हाँ चालू है। कहाँ लिखा है? संकेत, मेरा संकेत नाम निकालिए, संकेत नाम निकालिए इसमें। रुको कौन सा नंबर बोलो? 95298057। नहीं आया तुम्हारा, आया नहीं। हाई लिख के भेजा। अब मुझे बताएंगे सर, मैं आपको ये यही लगा दो ना, इसी में से लगा दो। वो तो डाल दूँगा मैं, मेल कर ये दूँगा। रहा। बस 1 मिनट लीजिए, अब मेल कर। एक छोटा सा भजन है दीपावली पर, वो सुना देता हूँ। दीपावली वीतरागता का हाँ पर्व हाँ है हाँ उसमें? हाँ हाँ हाँ, इसमें भजन तो नहीं है यही है ना। मैं ऐसे ही सुना देता हूँ, सुनो। मैं सुना देता हूँ, उस आपको ग्रुप पर भेज देंगे। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं। अब की बार नई दिवाली मननी चाहिए। साधक की भावना सुनो, क्या भावना है? अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं। आन कुदेव कुरीति छांड के, श्री महावीर चितारूं। राग द्वेष का मैल जलाकर, उज्ज्वल ज्योति जगाऊं। अपनी मुक्ति तिया हर साऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। नई दिवाली होनी चाहिए। कैसी दिवाली होनी चाहिए? और ये भजन बहुत अच्छा है, आप जरूर देखना। और इस पर लग जाता तो ठीक था, ये आ गया, लगेगा। ये तो लगा दिया, देखो, शाबाश, वेरी गुड। देखो इसमें पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की यात्रा है। कहां से शुरू हो रहा है? पहले गुण स्थान में भी ग्रहित मिथ्यात्व से। देखो मिल गया। अब सुनो, हाँ अब ज्यादा आनंद आएगा। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब फेर न दुखड़ा पाऊं। अब सुनो, ये तो टेक है, ये टेक माने रिपीट करने वाली अचरी है ये। आन कुदेव कुरीति ठांड के, श्री महावीर चितारूं। कहाँ से शुरू किया? ग्रहित मिथ्यात्व से।
जीवन में जो कुगुरु कुदेव आप चर्चा करते थे कल, कितने ही जीव कुगुरु कुदेव के चक्कर में पड़े हैं, इतना निर्णय नहीं हुआ तो वो निर्णय भी जरूरी है। कुगुरु कुदेव से बचना बहुत सर्वप्रथम आवश्यक है। मुझे समय नहीं ज़्यादा कहने का, आप इशारे में समझना। कोई कुगुरु कुदेव कभी इस जीव का भला नहीं कर सकता, बल्कि महान बुरा करता है। तो कुगुरु कुदेव से बचकर सुगुरु सुदेव पे आ जाओ, स्टेप नंबर 1। अब देखो 14 सीढ़ियां चढ़ना है आपको। पहली सीढ़ी, गृहीत मिथ्यात्व त्यागो। आन कुदेव कुरीति त्याग के श्री महावीर चितारूं। राग द्वेष का मैल जला कर उज्ज्वल ज्योति जलाऊं। अपनी मुक्ति तिया हरसाऊं। अब ये क्या हुआ? मुक्ति तिया हरसाऊं का मतलब समझ गए आप? सम्यक दर्शन हो गया। मुक्ति तिया हरसाने का मतलब समझे आप? अरे बारीक बात है, ध्यान गया। कुगुरु कुदेव छोड़े, सुगुरु सुदेव के पास, सच्चे देवसास गुरु के पास आया। राग द्वेष को अपना विभाव जाना, भेद ज्ञान किया, ज्ञान और राग का, तो क्या हुआ? मुक्ति तिया प्रसन्न हो गई। आपका रिजर्वेशन मोक्ष में पक्का हो गया। अब आगे, निज अनुभूति महालक्ष्मी का, लो लक्ष्मी नहीं है ये, महालक्ष्मी है। निज अनुभूति महालक्ष्मी का वास हृदय करवाऊं। निज गुण लाभ दोष टोटे का लेखा ठीक लगाऊं। जासों फेरन टोटा पाऊं। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। आज बही खाता भी लिखते हैं ना, सब लाभ हानि, सब शुभ लाभ, तो कहते हैं वो सब लिखे, हर बार लिखते हो। अब की बार ये अंदर का वही खाता, मैं कहाँ लाभ में चल रहा, कहाँ शाम को हिसाब लगाओ, आज दिन भर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये अपना निज गुण लाभ दोष टोटेगा। जो जितने ज्ञान आदि की आराधना हुई सो लाभ, और जितने विकारी भाव हुए सो दोष टोटा। अब लगाओ शाम को अकाउंट, फायदे में रही दुकान। कितने घंटे ज्ञान आराधना, कितने देर राग आराधना होना चाहिए ना भाई। दिन में 24 घंटे है तो 12-12 घंटे हो तो लाभ हानि बराबर। अब हिसाब लगाओ, ये हिसाब लगाना है। बहुत अच्छा भजन है ये। निज अनुभूति महालक्ष्मी का वास हृदय करवाऊं। निज गुण लाभ दोष टोटे का लेखा ठीक लगाऊं। जासों फेरन टोटा पाऊं। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। मनानी है ऐसी दिवाली। देखो अगला ज्ञान, बात आगे बढ़ती जा रही है। ज्ञान रतन के दीप में तप का तेल पवित्र भराऊं। अनुभव ज्योति जगा के मिथ्या अंधकार विनसाऊं। जासों शिव की गैल निहारूं। श्रेणी लग गई।
देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, इसको थोड़ा समीक्षात्मक ढंग से, कंपेरेटिव पढ़ना नहीं है खाली, उसको थोड़ा सावधानी से पढ़ना है। श्रेणी लग गई है देखो। और अब आगे क्या होगा? श्रेणी लग गई, फिर अब आगे क्या होगा? अष्टकर्म का फोड़ फटाका। अब कोई पूछे आप पटाखे चलाते हो कि नहीं, तो मैं तो शादवादी हूं। ऐसा पटाखा चलाना कि नहीं बताओ विपुल भाई? ये पटाखा तो चलाना, वो पटाखा बिल्कुल नहीं चलाना। तृणस्यापि न वांछामि पीड़ाम जिन्मताश्रित। जो जैन श्रावक होता है वो अपने निमित्त से एक तिनके को भी पीड़ित होते नहीं देख सकता। कितने बड़े बड़े जीवों को पीड़ा होती है, तो वो पटाखा नहीं चलाना। आपको दूसरा पटाखा दिया है कुंदकुंदाचार्य ने, जिनवाणी माता दे रही है वो पटाखा चलाओ। ये दे रहे हैं पटाखे, इनसे ले ना। कौन सा पटाखा? अष्टकर्म का, ज्ञानावर्णी का पटाखा चलाओ, दर्शनावर्णी का पटाखा चलाओ, अंतराय का पटाखा चलाओ, चलाओ इनके पटाखे। अष्टकर्म का फोड़ फटाका विजयी जिन कहलाऊं, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर सील स्वभाव लखाऊं, जासो शिव गौरी विलसाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेर न दुखड़ा पाऊं। तो ये कुगुरु कुदेव की बात से निकलकर शिव गौरी विलसाऊं मोक्ष में पहुंचा दिया। जैसे भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, ऐसा ही एक दिन हमारा आपका सबका भी निर्वाण कल्याणक हो जाए।